DGISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ये अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लगता है कि भारत समुद्र में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी का CEC इजलास जुमेरात को तलब। विफाक की 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। मुल्क में यकसा तालीमी निसाब, आईनी अदालतों की तश्कील भी तरमीम का हिस्सा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि 27वीं तरमीम पर बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ, बातचीत चल रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार गजा की हालिया सूरत हाल पर गौर के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में मुनक़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा की ताज़ा सूरत हाल पर इलाक़ाई और आलमी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों ख़ुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। तुर्की की मेज़बानी में इस इजलास में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बस एशियाई ममालिक आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमायां बेहतरी आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में सेमिनार से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। अब हमारा हदफ बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ है। बस एशियाई रियासतों के साथ मजबूत रवाबित, तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हमारी तरजीह है। कौमी मालियाती अवार्ड पर सूबों के साथ मीटिंग इसी माह मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कौमी मालियाती अवार्ड से मुतालिक सूबों से मीटिंग इसी माह होने जा रही है। सैलाबी सूरत हाल के बाद सितंबर में मीटिंग नहीं हो पाई थी। रेवेन्यू का हदफ पूरा नहीं हुआ लेकिन मजीद टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ, उसमें से कुछ रिकवर होगा, कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर हीरो टैक्स गोशवारों में जीरो मुबैना अरबपति टैक्स चोर FBR के रेडार पर आ गए। कार्रवाई शुरू। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एक फाइनेंशियल कंपनी के CEO ने लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस समेत 2 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत की 30 गाड़ियाँ सोशल मीडिया पर दिखाईं, मगर टैक्स गोशवारों में छुपा लीं। 25 से ज़्यादा ममालिक का सफ़र करने वाली एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने टैक्स गोशवारों में अपनी आमदनी सिर्फ 4 लाख से 37 लाख रुपए जाहिर की। इस्लामाबाद की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी 13 ममालिक गई। बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के मुतादिद लग्जरी मलबूसात और हैंड बैग्स सोशल मीडिया पर दिखाए, मगर आमदनी सिर्फ 35 से 54 लाख रुपए बताई। FBR ने आमदन और असासों में तजादात से अपने हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर को आगाह करके कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुसाबकती कमीशन की स्टील सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस और पॉलिसी खला की निशानदेही, शफाफ और पायदार इस्लाहात पर जोर। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट में चीन और भारत की तर्ज पर स्टील की अलहदा वजारत बनाने की भी सिफारिश। लिखा कौमी स्टील पॉलिसी न होने से सनत गैर यकीनी और बेजातगियों का शिकार है। स्टील की 60% पैदावार गैर मयारी है जिससे सारिफीन के मफादात मुतासिर हैं। साबिक फाटा पाटा से बगैर टैक्स स्टील की मुंतकली से 40 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान स्टील 2015 से गैर फाल 400 अरब रुपए के वाजिबात का बोझ है। कमीशन की टैक्स इस्लाहात, मयार के निफाज और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने की भी सिफारिश। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि उज़रदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया।
हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं है। बयान हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम नहीं। इंतखाबी उज़रदारी को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। PTI के महर शराफत अली ने मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज किया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। 7वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक मुतालिका बैंकों में अलीमा खान के नाम से नमल यूनिवर्सिटी समेत फलाही इदारों के अकाउंट्स हैं। जिन बैंकों ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई, अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम पर आदम इत्मीनान, बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर इज़हार तशवीश। रेस्टोरेंट्स के औकात अवकार पर अमल दरामद न करवाने पर भी इज़हार नाराज़ी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। DC लाहौर कल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए कि एंटी स्मॉग गन्स का क्या फ़ायदा है। शहर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। दूसरों पर इल्ज़ाम की बजाय हमें अपना आप ठीक करना है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट पर अब से कुछ देर पहले लाहौर 208 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। मुल्तान और सियालकोट 188 AQI के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर देखे गए। महकमे माहौलियात पंजाब के मुताबिक मुल्तान 203 AQI के साथ फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में सर फहरिस्त रहा। सरगोधा 178, लाहौर में फ़ज़ाई मयार 177 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन आलूदगी फैलाने वाला सनती यूनिट गिरा दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा, गैर मयारी ईंधन और कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर का AQI 350 से कम हुआ है। मजबूत पॉलिसी और मॉनिटरिंग से आलूदगी में कमी आ रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा होगी, अब तक फैसला नहीं हो सका। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा और PP अरकान असम्बली का मुद्दत पूरी करने का इसरार। ताख़ीर की मुबैना वजूहात करार। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में ख़त्म होगी। नून लीग चाहती है मार्च 2026 में इंतखाबात करवाए जाएँ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अब तक मुतबादिल कायदे ऐवान की नामजदगी नहीं की। अदम एतमाद जमा करवाने का फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी पर मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन अमान की सूरत हाल के बायस चंद माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोयटा में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के नुमाइंदा खसूसी शफी जान का कहना है कि सूबे में अमन अमान से मुतालिक कई चैलेंज हैं, लेकिन ये समझना होगा कि जब तक कबायली अमायदीन, जरगा, मुशीरान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता, तब तक ऑपरेशन या टारगेट कार्रवाइयाँ सूदमंद साबित नहीं होंगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब से सोहेल आफरीदी ने हल्फ लिया है, तब से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्हें 9 मई में कोर कमांडर हाउस हमले से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। गवर्नर हाउस कराची में कायम मुकाम गवर्नर की मुकम्मल रसाई का केस। स्पीकर सिंध असम्बली के वकील की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के वकील से कहा कि फरीक को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है। गवर्नर सिंध के वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने एक ही समात में बगैर नोटिस फैसला कर दिया। अमरीकी सालिसी में होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज के गजा में हमले जारी। मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों के गजा सिटी के मशरकी इलाके और खान यूनिस के नज़दीक फ़िज़ाई हमले। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 236 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ रेड क्रॉस के ज़रिए हवाले की गई 3 इसराइली यरगमालियों की लाशों की शनाख्त कर ली गई। जंगबंदी के तहत इसराइल को हर एक इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस करना होंगी।
और गजा जंगबंदी और इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए इस्तांबुल में मुस्लिम वज़रा खारिजा का इजलास। गजा पट्टी की तामीर नौ, बैनुल-अक़वामी फ़ौज की तैनाती पर तबादला ख्याल। इजलास कई इंतज़ाम फ़लस्तीनियों के हवाले करने की हिमायत।